नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग एसक्यूएल क्यूरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एसक्यूएल क्यूरी से भी हम लोग टैली में रिपोर्ट को देख सकते हैं। एसक्यूएल के नाम सुन के आप घबराइएगा नहीं, बहुत से लोग जानते होंगे एसक्यूएल क्या होती है। ठीक है, डेटाबेस से बातचीत करने के लिए हम लोग एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। ठीक है, टैली का जो डेटाबेस होता है वो ओपन डेटाबेस होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से, एक्सेल से, वेबसाइट से, एसएमएस से, ठीक है, व्हाट्सएप से, हर एक से इंटीग्रेट करवा सकते हैं। मतलब डेटा भेज भी सकते हैं और डेटा को कॉल भी करा सकते हैं। ठीक है, एसक्यूएल क्यूरी हेल्प टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम टेली प्राइम यूजिंग कैलकुलेटर। आप लोग जो कैलकुलेटर का यूज कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं, वहां पर हम लोग एसक्यूएल क्यूरी लिख करके, एसक्यूएल लैंग्वेज लिख करके हम लोग डेटा को निकाल सकते हैं। बहुत से लोग टीडीएल की हेल्प से रिपोर्टें बनाते हैं और बहुत से लोग एसक्यूएल क्यूरी से। एसक्यूएल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है। ठीक है, आप ऐसे समझिए, आपने कोई भी लेज़र बनाया तो उसमें लेज़र का नाम, किसका क्या ग्रुप है, क्या ओपनिंग बैलेंस है, उसका एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर, ये सारी चीज़ें आपने सेव कर दी। तो जैसे ही आप सेव करते हैं तो वो एक टेबल में जा करके सेव हो जाता है। अब हम लोग इसको रिट्रीव करते हैं, कर सकते हैं। आप लोगों ने टेली प्राइम में देखा होगा, बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं सन्ड्री डेटर्स की रिपोर्ट देखना चाहूँ, क्या नाम है उनका, क्या एड्रेस है, क्या पिन कोड है, तो ऐसा टेली प्राइम में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। फिर उसके लिए हम लोग टीडीएल बनाते हैं। ठीक है, टीडीएल एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। एसक्यूएल क्यूरी क्या है, एक छोटा सा कोड होगा, आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। वैसे ही अगर स्टॉक आइटम की बात करें तो आप लोग स्टॉक आइटम का नाम, उसका ग्रुप, उसका एचएसएन, जीएसटी रेट, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। फिर टीडीएल की हेल्प से हम लोग उसको देखते हैं। हम बिना टीडीएल की हेल्प से भी एसक्यूएल क्यूरी का यूज़ करके उसको देख सकते हैं। वही चीज़ वाउचर में होती है, वाउचर नाम, वाउचर डेट, क्या डेबिट हुआ, कितने से हुआ, है ना। तो इन सब ही टेबलों को टैली की भाषा में कलेक्शन बोला जाता है। इसको हम लोग देखते हैं कि, देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। आप टैली में कहीं पर भी हो, कंट्रोल एन करते हैं तो गेटवे ऑफ टैली, सॉरी, एक कैलकुलेटर की पैनल नीचे की तरफ ओपन हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर एसक्यूएल क्यूरी लिखेंगे। मैंने एक एसक्यूएल क्यूरी लिखी, सेलेक्ट डॉलर नेम फ्रॉम लेजर। ठीक है, आप इसका रिजल्ट देखिए। लेजर में जितने भी नाम थे वो मुझे शो हो गए हैं। ठीक है, अब हम इसको डीपली समझ लेते हैं। सेलेक्ट मतलब होता है चुनना, मतलब लेजर से हमें क्या क्या चीजें लेनी है, उसका नाम, डॉलर नेम। ठीक है, इसे हम लोग फील्ड नेम या मेथड नेम भी कहते हैं और डॉलर सिंबल मस्ट है। आप किसी भी फील्ड में किसी भी मेथड को कॉल कराएं, चाहे पिन कोड, चाहे जीएसटी नंबर या स्टॉक आइटम का एचएसएन, तो उसके पहले डॉलर का साइन कंपलसरी है। फ्रॉम मतलब कहाँ से, और लेजर नेम ऑफ द कलेक्शन। लेजर जो कि भाई हमें डॉलर नेम चाहिए, लेकिन कहाँ से चाहिए ये तो टैली को बताना पड़ेगा ना। भाई लेजर से चाहिए कि स्टॉक आइटम से, कॉस्ट सेंटर से, है ना। अच्छा, अब दूसरा क्या होता है कि एस्ट्रिक, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लेजर। एस्ट्रिक मतलब ऑल फील्ड या ऑल मेथड, जितने भी मेथड होंगे। आप देखिए यहाँ 418 इधर है और 38 यानी 38 इधर है। तो इतनी फील्डें होती हैं सिर्फ लेजर मास्टर्स में। अब हम लोग इसको टैली में प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। ठीक है, मैंने यहाँ सिंपली कंट्रोल एन किया, SELECT सेलेक्ट डॉलर नेम फ्रॉम लेजर लिखा और एंटर किया। तो ये देखिए, जितने भी मेरे लेजर में नाम थे वो सारे के सारे आ गए। अगर आपको यहाँ पे ग्रुप भी चाहिए तो सॉरी, फिर से कंट्रोल एन करना पड़ेगा। हाँ, SELECT सेलेक्ट
डॉलर नेम, फिर कॉमा लगा दीजिएगा, और ग्रुप को हम लोग दोस्तों पेरेंट बोलते हैं, डॉलर PARENT, पेरेंट फ्रॉम LEDGER लेजर। आप जैसे ही इंटर करेंगे तो देखिए पार्टी का नाम भी आ गया और जितने उनके पेरेंट्स ग्रुप हैं वो भी आ गए हैं। ठीक है, अब इसमें कैश इन हैंड भी आ रहा है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी आ रहा है। आपको सिर्फ सन्डी डेटर्स चाहिए तो ये मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है तो सिंपल। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एसक्यूएल क्यूरी सिंपल है कि नहीं टैली टीडीएल से फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्ट। अभी हम लोग मास्टर्स की सारी रिपोर्टें देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग वाउचर्स की भी रिपोर्टें जो बेस्ट से बेस्ट हो सकती हैं वो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। ठीक है, तो ये एक लंबा टॉपिक है, धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, अब हम लोग पूरी फील्ड ले लेते हैं। SCL, फिर से कंट्रोल लेने एक बार आपको फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, SCLECT सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लेजर और एंटर। ये थोड़ा सा टाइम देगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अब इसमें कोई चीज़ लिखी तो है नहीं, लेकिन देखिए कितनी फील्डें होती हैं। ठीक, टैक्स, टैक्स क्लासिफिकेशन, इतनी चीज़ें लेजर्स में होती हैं लेकिन दिखती नहीं है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एसक्यूएल क्यूरी में ही पार्ट सेकंड में। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।